जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 12 साइंस बायो का हम वाष्पोत्सर्जन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था और उन प्रकारों को भी समझ लिया था। अब जो रंध्र है, रंध्र के आधार पर पत्तियां कैसे विभाजित होती हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और रंध्रों की संरचना के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, रंध्र कहाँ उपस्थित रहते हैं और रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में कि पत्ती की ऊपरी व निचली सतह अधिचरण त्वचा कहलाती है। कोई भी लीफ पत्ती है और उसकी ऊपरी व जो निचली सतह है वो क्या कहलाती है, अधिचरण या बाह्य त्वचा कहलाती है। और दोनों सतहों के मध्य भाग में पर्ण मध्योतक उत्तक उपस्थित होता है। कौन सा उत्तक? पर्ण मध्योतक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है कि पत्ती की दोनों सतहों पर सतहों के मध्य में कौन सा उत्तक उपस्थित होता है, तो वह है पर्ण मध्योतक। कौन सा है? पर्ण मध्योतक। फिर आती है बात रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है कि जो पत्ती की बाह्य त्वचा है उसके ऊपर रंध्र की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। और रंध्र है वो पत्ती की दोनों सतह पर भी हो सकते हैं, हो सकता है कई पत्तियों में एक सतह पर ही हो, लेकिन लगभग हमें दोनों सतह की उपस्थिति मिलते हैं। कभी ऊपरी सतह पर होता है तो किसी में निचली सतह पर होता है, किसी में दोनों होते हैं और किसी में एक सतह पर उपस्थित होता है, एक पर अनुपस्थित हो सकते हैं। तो रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित पाए जाते हैं तथा इनकी उपस्थिति के आधार पर ही, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर ही पत्ती को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया पत्तियों को? पत्ती 3 प्रकार की होती है, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अभिरंध्री। अधोरंध्री, उभयरंध्री और अभिरंध्री, इनके आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मैं आपको एक पत्ती के द्वारा ये भी बता देता हूं, एक मिनट आप तब तक इसको लिखिए। तो आप देखिए कि मेरे पास एक लीफ है, ये देखिए आप, ये पत्ती है, तो ये इसकी ऊपरी सतह और ये इसकी निचली सतह, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिचरण या बाह्य त्वचा। और इस लीफ के ऊपर आप देखेंगे तो आप इसको आराम से देखिए, तो ये जो लीफ है इस लीफ के ये ऊपरी सतह पर है जहां पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और ये इसकी निचली सतह। तो ये ऊपरी और निचली सतह के मध्य जो स्थान है, यहाँ पर कौन सा उत्तक होता है? पर्ण मध्योतक। कौन सा उत्तक पाया जाता है? पर्ण मध्योतक। और इन पत्ती के इस दोनों ओर, ये ऊपरी और निचली सतह, इन दोनों के ऊपर जो रंध्र है वो उपस्थित रहते हैं, जो इसकी बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है। और इन रंध्रों की उपस्थिति कहीं पौधों में पत्ती के दोनों ओर होती है और कहीं में एक ओर होती है। तो जहां दोनों ओर होती है वहां पर, और जहां एक ओर होती है, उन सभी प्रकार के आधार पर पत्ती को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं, जिसमें कुछ में रंध्र अधोरंध्री होते हैं, किस में उभयरंध्री होते हैं और किस में अधिरंध्री होते हैं। ठीक है, तो ये पत्तियों के प्रकार है। पत्ती अधोरंध्री भी होती है, पत्ती उभयरंध्री भी होती है और पत्ती अधिरंध्री भी होती है। एक बार विस्तार की भाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। देखो, इसमें बताया है अधोरंध्री के बारे में, जब रंध्र पत्ती की केवल निचली सतह पर सीमित रहे। कहां पर? निचली सतह पर। तो जब रंध्र है वो पत्ती की इस निचली सतह पर ही उपस्थित रहे तो वो कौन सा हो गया? अधोरंध्री। निचली सतह पर सीमित रहे तो ऐसी पत्तियां अधोरंध्री कहलाती हैं। जैसे कि हम सेव, एप्पल खाते हैं ना, तो सेव की पत्तियां कैसी होती हैं? अधिरंध्री, अधोरंध्री। फिर संतरे की पत्तियां, इस प्रकार को सेव प्रकार भी कहते हैं। अधोरंध्री को और क्या कहा जाता है? एप्पल टाइप। क्या कहा जाता है? एप्पल टाइप, सेव प्रकार। ठीक है, एप्पल टाइप।
तो सीधी सी बात है कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों में पहला भाग है अधोरंध्री। अधोरंध्री का मतलब है कि रंध्र की उपस्थिति पत्ती के निचली सतह पर हो। पत्ती के निचली सतह पर अगर रंध्र उपस्थित है तो उस पत्ती को अधोरंध्री कहते हैं। और इसके उदाहरण है सेब और संतरा। क्या है? सेब और संतरा। सेब और संतरा, ठीक है, संतरा। और इसमें क्या होता है? रंध्र है वो क्या होते हैं? पत्ती के नीचे की ओर, पत्ती के निचली सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर, ठीक है। तो उस पत्ती को कहा जाता है अधोरंध्री। फिर दूसरा प्रकार आता है उभयरंध्री पत्ती। उभयरंध्री मतलब जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर, जो रंध्र है वो पत्ती के आगे भी हो और पत्ती के पीछे की ओर भी हो। जो लीफ है उस लीफ के दोनों ओर रंध्र उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है उभयरंध्री पत्ती। क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ होता है ना कि दोनों ओर, ठीक है, तो वो उभयरंध्री, उभयनिष्ठ त्रिभुज हमने पढ़े थे, ठीक है, वही। तो अधोरंध्री में नीचे की ओर, उभयरंध्री में रंध्र पत्ती के दोनों ओर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? उभयरंध्री पत्ती। क्या कहा जाता है? उभयरंध्री पत्ती कहलाती है। उदाहरण में देखें तो मक्का, जई और अन्य घासें। जो मक्का है, उदाहरण देखें तो मक्का, जई, ठीक है, वह घासें, जो घास वगैरह होती है ना, उन घासों के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती है वो उभयरंध्री होती है, मतलब उसमें रंध्र दोनों ओर होते हैं और इसे जई प्रकार भी कहते हैं। उभयरंध्री को क्या कहा जाता है? जई प्रकार। तो अधोरंध्री को जहां सेव प्रकार कहा जाता है वही उभयरंध्री को क्या कहा जाता है? जई प्रकार। और इसमें आप लिख सकते हो रंध्र है वो दोनों ओर, रंध्र पत्ती के दोनों ओर उपस्थित, दोनों सतहों पर, दोनों सतहों पर, ठीक है। तीसरा प्रकार हम समझते हैं अधिरंध्री पत्ती। तीसरी कौन सी है? अधिरंध्री। जब रंध्र पत्ती की केवल ऊपरी अधिचरण पर या ऊपरी सतह पर होते हैं तो ऐसी पत्तियां अधिरंध्री कहलाती हैं। तो जो रंध्र है वो कहां पर होते हैं? पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होते हैं तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है? अधिरंध्री कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिरंध्री पत्ती कहलाती है। तो इसमें देखो क्या है और अधिरंध्री कहलाती है। उदाहरण में देखो वाटर लिली व अन्य फुलावी पौधे। तो इसके उदाहरण में देखो, आपको बराबर वीडियो दिख रहा है ना? ठीक है। तो इसमें पत्ती मैं ये हटा देता हूं ताकि आप इसको भी आराम से समझ सके। तो अधिरंध्री में रंध्र कहां पर है? रंध्र पत्ती के ऊपर, रंध्र पत्ती के ऊपर, ठीक है। उदाहरण में है आपके, उदाहरण में लिख लीजिए आप वाटर लिली। वाटर लिली पौधा आता है, ठीक है, वाटर लिली व अन्य फुलावी पौधे, बगीचे के पौधे आते हैं, अन्य फुलावी पौधे, ठीक है। और इसे कहा जाता है कुमुदिनी प्रकार। कौन सा प्रकार? कुमुदिनी प्रकार, ठीक है। एक बार इन सबको वापस आपको बता देता हूं, ठीक है। ये हो गया सेव प्रकार, ठीक है, रंध्र नीचे, रंध्र नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका जई प्रकार, ठीक है, रंध्र दोनों ओर, रंध्र दोनों ओर, ठीक है। और ये हो गया आपका कुमुदिनी, कुमुदिनी प्रकार, ठीक है। और रंध्र कहां हो गए? ऊपर, रंध्र कहां हो गए? ऊपर, ठीक है। इसका उदाहरण सेब, संतरा, ठीक है। इसका प्रकार मक्का, जई व घासें। इसका प्रकार वाटर लिली और अन्य फुलावी पौधे, फुलावी पौधे। इस प्रकार रंध्र वाष्पोत्सर्जन के अंदर रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। रंध्र है वायु त्वचा का प्रमुख लक्षण है। पत्तियां कितने प्रकार
तीन, अधोरंध्री, उभयरंध्री, अधिरंध्री। अधोरंध्री पत्ती ऐसी पत्तियां जिसमें रंध्र की उपस्थिति पत्ती की निचली सतह पर होती है, उन्हें अधोरंध्री कहा जाता है और इन्हें सेव प्रकार भी कहते हैं। इसके उदाहरण में सेव व संतरा होते हैं। उभयरंध्री ऐसी पत्ती जिसमें रंध्र दोनों उपस्थित हो, निचली और ऊपरी सतह दोनों सतह पर उपस्थित हो, उन्हें जई प्रकार कहा जाता है और इसके उदाहरण मक्का और जई व अन्य घासें। तीसरी है अधिरंध्री ऐसी पत्तियां जिसमें रंध्र निचली ऊपरी सतह पर उपस्थित हो, तो इन्हें अधिरंध्री कहा जाता है। उदाहरण इन्हें कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं। उदाहरण वाटर लिली और अन्य प्रकार के पल्लवी पौधे वो सभी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार हमारा रंध्री वाष्पोषण के अंदर रंध्र के आधार पर पत्तियों के प्रकार का एक टॉपिक आज पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रंध्र की संरचना, किस प्रकार रंध्र की संरचना पत्तियों के ऊपर होती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रंध्र की संरचना के बारे में देखेंगे। तब तक आप किताब के टॉपिक को पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण। और इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको पूर्ण करेंगे। थैंक यू।